तो यहाँ अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब ये मीटिंग हुई बैत अक़बा 2, तो आपको क्या लग रहा है कि कुरैश को इसकी खबर बिल्कुल भी नहीं हुई होगी? कुरैश को खबर हो चुकी थी। 70 लोग 75 लोग नाइट में सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। क्या एक तो भी इसको नहीं जानते होंगे? खबर नहीं पता चली होगी कि इतने लोग निकल कर एक पहाड़ी के पास गए? क्या बात है, एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि कुछ तो बात है जो हमें नहीं मालूम। शायद ये नहीं पता होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए गए थे, मगर इतना तो पता होगा कि देयर समथिंग रॉन्ग, ये स्ट्रेंज चीज़ें हो रही है। तो खबर उन्हें मिल गई थी। उन्हें खबर मिली। अब उन लोगों ने इसके बारे में पता लगाने के लिए पूरी कोशिश की कि आखिर माजरा क्या था, और उन्हें बहुत हद तक ये पता लग भी गया कि ये लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस दे चुके हैं, बुला चुके हैं, प्रोटेक्शन दे चुके हैं। इन लोगों को अंदाज़ा हो गया। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्या करें। लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम ने मुसलमानों को खबर दे दी, हुक्म दे दिया कि अब हिजरत करना शुरू कर दें, जिससे जैसे आसानी बन सके निकल जाए यहाँ से, जिससे जैसे आसानी बन सके। तो होना क्या था, लोगों ने हिजरत करना शुरू कर दिया। और उसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसने हुई हिजरत किया। वो थे उम्मे सलमा और उनके हस्बैंड और बच्चे, यानी उनके टोटल फैमिली। ये वो लोग हैं जिन्हें हमें मालूम है कि हबशा भी हिजरत किया था इन लोगों ने। और उम्मे सलमा ही रिपोर्ट करती हैं रिगार्डिंग द केस इन द कोर्ट ऑफ नजाशी। भाई सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, शायद आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया। ऑलरेडी स्टार्ट है ना? नहीं है। जी भाई, स्टार्ट चेक हो गई करिए। थी रिकॉर्डिंग। स्टार्ट हो गई। ओके ओके ओके। ठीक। जी स्टार्टेड ही है। तो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ हिजरत करना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या, एक दर्दनाक वाकया होता है इनके साथ। ये लोग सीक्रेटली हस्बैंड वाइफ और बच्चे तो निकलते हैं, लेकिन मक्का के बॉर्डर में ही आकर लड़की के घर वाले पकड़ लेते हैं। अब ड्रामा शुरू कि आज जाने नहीं देगा। अब इतना बहस शुरू हो जाता है, लास्ट में अबू सलमा, हस्बैंड जो होते हैं उम्मे सलमा के, वो बोलते हैं, उनको बोला जाता है कि देखो भाई, तुमको जाना है जाओ, हम अपनी बेटी को जाने नहीं देंगे। अब उम्मे सलमा के घर वाले आ गए, पूरे खानदान वाले, अपना बेटी को जाने नहीं देंगे, तुम्हें जाना जाओ। अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ और बच्चे बैठ गए कि अब क्या करें, ये लोग तो ताकत लगाने पे आ गए हैं, तो जाहिर है पूरा खानदान आ गया है और ताकत में ये लोग दो लोग, और बच्चे क्या करेंगे। फिर इन लोगों ने एट द एंड डिसाइड किया कि देखो, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है हिजरत करने का, तुम्हें रोका जा रहा है, मुझे नहीं। हस्बैंड वाइफ ने मशवरा किया, फाइनली डिसाइड किया कि मजबूर उम्मे सलमा है, वाइफ है, हस्बैंड नहीं है, सो इन्हें हिजरत करना चाहिए। इन लोगों ने यही डिसाइड किया, और हस्बैंड अकेले हिजरत करने चले गए, बच्चे और उम्मे सलमा रोक लिए गए, उनके खानदान वाले ने रोक लिया। अब जाहिर है कि उनको गम तो बहुत हो रहा होगा। किस बात का गम? कि हस्बैंड से दूर हो गए। इस बात का गम, नबी का हिजरत नहीं हुक्म आ कर गया था, सके। हिजरत नहीं कर सके। और दोनों ही गम क्यों?
क्योंकि ये वो कपल है ना जिसके बारे में मक्का में खुद फेमस था, इनकी आपस की मोहब्बत का चर्चा था लोगों में। बहुत ज्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, केयर करते थे। कुछ कपल्स होते हैं जिनकी मोहब्बत पॉपुलर हो जाती है, और इनकी मोहब्बत के बारे में आगे भी जिक्र आएगा कि जब ये शहीद हो गए ना, इनके हस्बैंड जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया, जंग में शहीद हो गए, तो उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने वो दुआ पढ़ी जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सिखाया था, कि जब तुम्हें कोई मुसीबत आए ना, तो पढ़ लिया करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजूरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। तो इस दुआ में यही है कि जो नुकसान हुआ है, अल्लाह ताला उसके ऊपर हमें मुझे सब्र दे, उस पे अजर भी दे, और इससे बेहतरीन बदला अता फरमा जो लॉस हुआ है। तो उम्मे सलमा बताती है कि मेरे हस्बैंड, ये बहुत आगे की बात है, ठीक है, अभी की बात नहीं है, बहुत आगे जाएंगे जब जंग वंग स्टार्ट हो जाएगी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लव दे हैड फॉर ईच अदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट एज अ बीएफ एंड गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में पीछे देख लिया ना हम लोगों ने कि बीएफ और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड कहाँ पाए जा रहे हैं। सो नक्शा क्लियर रहना चाहिए। तो इन्होंने वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड ज़ख्मी थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम विज़िट करने आए, और बच्चों से प्यार से बातें की, मोहब्बत किया, और फिर चले गए, और बताया कि सब्र की तलकीन की, सब्र करना। लेकिन कुछ वक्त ही अरसा ही गुजरा था कि मेरे हस्बैंड इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, जंग जंग में जख्मी होकर आए थे। तो मैंने ये दुआ पढ़ा, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल साहब से सुना था कि जब लॉस हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो ये दुआ पढ़ लेना, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज़ रखेगा। तो सोचने लगी कि या अल्लाह, मेरे हस्बैंड इतनी मोहब्बत करते हैं हमसे, हम भी उनसे मोहब्बत करते थे, इससे अच्छा बदला मुझे अल्लाह क्या देगा। इतने मोहब्बत करने वाले हस्बैंड चले गया है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि जो लॉस हुआ है उससे बेहतरीन बदला अल्लाह देगा। ये दुआ पढ़ लेना, ठीक है। और सब्र नुकसान की पहली खबर पे है, ये भी बताया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। जब खबर आई कि फला लॉस हो गया या फला नुकसान हो गया, पहले तो हम बोले अच्छा कहाँ क्या हुआ, ऐसे हुआ कैसे हुआ, तो फिर वो सब्र नहीं होता। खबर मिलते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये सब्र होता है, ठीक है। इसके ताल्लुक से एक हदीस भी आता है कि आगे चल के मदीना में ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से गुजर रहे थे, कब्रिस्तान था शायद, तो एक लड़की, शायद उसके बच्चे थे, अपने बच्चे की कब्र पे खूब रो रही थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्यों रो रही है वो, सब्र करो। वो लड़की जो है झड़क देती है, कह रही तुम्हें क्या मालूम मुझे कितनी तकलीफ है, मेरे क्या लॉस हुआ है, मेरे बच्चे दफन है, दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चले जाते हैं, बाद में लोग उसको बताते हैं अरे पागल हो गए लोग, ये तुम क्या। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे। उसने कहा अल्लाह अकबर, मुझे तो पता, मैंने ध्यान ही नहीं, दिखा ही नहीं। दौड़े दौड़े जाती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, और बताती है हमने देखा नहीं, अल्लाह के रसूल हम सब्र करेंगे, मुझसे गलती हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि देखो सब्र नुकसान की पहली खबर पे है। जब खबर मिले मिले कि मेरा बेटा इंतकाल हो गया है, उसी वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजूरनी, अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो ये पढ़े, ये सब्र है। बाद में हुआ तो फिर तो वो सब्र तो नहीं हुआ, वो तो मजबूरी है मेरा सब्र करना, तो वो सब्र की कैटेगरी में तो नहीं आया। सो दिस इज कॉल्ड सब्र। तो उम्मे सलमा, लेट्स बैक टू दैट स्टोरी। उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा वो पढ़कर इंतजार करती है कि क्या मिलेगा। जिन्होंने सीरा पढ़ा है या थोड़ा बहुत इल्म है तो बताइए उनको क्या मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ था। निकाह नहीं हुआ था। दिस इज अ रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ दैट सिचुएशन। ये ख्याल रखिए, हमारे वर्ड्स फीलिंग को इन्वोक करते हैं, इस तरह कहेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी।
कैसे कहना होगा कि शी गॉट अ प्रपोजल फ्रॉम अबू बकर कि मैरी मी, शी रिजेक्टेड। गॉट फ्रॉम उमर रदियल्लाहु अन्हु, शी रिजेक्टेड। शी वॉज नॉट अ नॉर्मल लड़की, वो आम लड़कियों में से तो नहीं थी। जाहिर है जब इद्दत पूरी हो गई तो अबू बकर प्रपोजल दे रहे, उमर प्रपोजल दे रहे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड से बेहतर क्या, क्या क्यों आप ये करें। देन शी गॉट प्रपोजल फ्रॉम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क्या इनकार कर सकते थे। अब उनको समझ में आया कि उससे बेहतर क्या दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम की वाइफ बनने का मौका मिल गया उनको। सोचिए जब अल्लाह के रसूल अलैहि इस्लाम का मैरिज प्रपोजल आया होगा, तो कैसा फीलिंग होगा उनका कि यार अल्लाह, हम तो समझते थे कि सबसे बेहतरीन चीज जो अल्लाह ने दिया है मुझे वो है मेरे हस्बैंड अबू सलमा। और वो दुआ पढ़ के सोच रही है अल्लाह मुझे देखते हैं क्या देगा, इससे बेहतर मुझे क्या मिलेगा। सो दिस इज द थिंग कि इन लोगों में आपस में कितनी मोहब्बत थी। सो लेट्स बैक टू द हिजरा पॉइंट। क्या अभी हुक्म हो गई है कि मक्का से हिजरा करना, हिजरत करनी है मदीना की तरफ। निकले हैं, फैमिली ने रोक दी, लड़की के घर वाले आ गए और बाय फोर्स उन लोगों को जाने नहीं दिया, हस्बैंड अकेले चले गए। अब ये डेली बेसिस पे उस इलाके में आती जहां ये लोग बिछड़े थे, हस्बैंड वाइफ, और वहां रोती, अल्लाह से दुआ करती कि मेरे हस्बैंड हिजरत कर गए, या अल्लाह मेरे लिए रास्ता निकाल दे। और ये सिलसिला जारी रहा कई महीनों तक। बाद में कुछ दिन गुजरे तो लड़का के घर वाले यानी हस्बैंड के घर वाले, ये लड़की के ससुराल वाले को पता चला ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो आ गए बेटे को, अपने बच्चे को लेने के लिए कि यार तुम्हें रहना रहो, बच्चों हम मेरे हवाले करो, ये मेरे बेटे का औलाद है। एक तो हस्बैंड बिछड़ गए थे, अब औलाद भी बिछड़ गया, बच्चे भी बिछड़ गए। तो उस तकलीफ से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा गुजर रही थी। यहाँ तक कि एक शख्स उन्हीं के रिश्तेदार में से, उसका दिल अफड़ गया देखकर इस लड़की को कि हर रोज ये यहाँ आकर रोती है। तो उसने जाकर कंप्लेन किया, चिल्ला चिल्ली किया कि क्या कर रहे हो तुम लोग, डोंट यू हैव फीलिंग्स। एक लड़की को उसके हस्बैंड, अब जाहिर हो तो मुसलमान नहीं था, एक लड़की को अपने हस्बैंड से जुदा कर दिए तुमने, उसके बच्चे से जुदा कर दिया तुमने, वो चाहती है अपने हस्बैंड के पास जाए, और तुम लोग इस तरह रोक रहे हो। रहम भी नहीं है कि डेली वो इस तरह उस जगह में जाकर रो रही होती है, बिल्कुल, फिर भी तुम्हें तो कुछ तरस नहीं आता, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसे। अल्लाह का वास्ता, जाने दो इसे। लास्ट में फैमिली वाले भी, अब जाहिर है कुछ अरसा गुजर गया, कई महीने गुजर चुके हैं, फैमिली वाले भी बोल रहे हैं ठीक है जाओ, बच्चा भी दे देते हैं, जाओ बाबा जाओ, कितना रोकेंगे। अकेले ऊंट पे सवार होके बच्चे लेकर निकल जाती है, अकेले। याद है ना अरब का, मक्का का मामला, कि काफिला किस कदर सेफ नहीं होता है, कभी भी कोई भी हमला कर सकता है, उसके सामान लूट सकते हैं, उनकी इज्जत खतरे में जा सकती है। अरब वॉज नॉट a safe place to travel alone. लेकिन चूंकि नबी का हुक्म है, वो अकेले निकल जाती है, क्योंकि किसी की कंपेनियनशिप तो ले नहीं सकती ना, सब तो सीक्रेटली हिजरत कर रहे हैं, रातों रात अंधेरे में निकल रहे हैं, कोई इधर से कोई वैसे। तो अब किसी को जाकर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, अकेले बच्चे लेकर निकल जाती है। और अब सुनिए, सिर्फ आज नॉन मुस्लिम्स अच्छे नहीं हैं, उस वक्त भी कई नॉन मुस्लिम्स अच्छे होते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान सूरह बकरा में पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला ने कैटेगराइज कर दिया है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों का। 6 पॉइंट्स में सूरह बकरा है, उसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि कुछ लोग होते हैं मानने वाले, ना मानने वाले कुछ
मुनाफिक होते हैं जो बस फायदा के देख के आ जाते हैं, थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो वो करवट खा लेंगे, यानी दूसरी साइड चले जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, यानी वो डिसाइड नहीं किया है उन्होंने अभी कि हम ये ठीक है या नहीं है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दे आर इन द मिडिल, न्यूट्रल। और एक ग्रुप है जो एग्जिस्टिंग अल्लाह की नेमतों में है, बनी इजराइल, उसका जिक्र हुआ। तो ये जो न्यूट्रल लोग होते हैं ना, तो ये अभी तक ना ही इनकार किया है ना ही इकरार किया है, वो लोग होते हैं। तो उस्मान इब्न तलहा उन्हीं में से थे। बाद में ईमान ले आए, लेकिन अभी मुसलमान नहीं हुए ये। इन्होंने देखा कि उम्मे सलमा अपने बच्चे के साथ अकेले सफर कर रही है, रास्ते में मिल गए। तो फिर पूछा, उम्मे सलमा, क्या तुम अपने हस्बैंड की तरफ हिजरत कर रहे हो, मदीने की तरफ? उन्होंने कहा हाँ। बोला अकेले जा रहे हो, किसी को भी नहीं लिया साथ में? बोला नहीं, कौन आएगा मेरे साथ? मैंने कहा अगर आपको एतराज ना हो, मैं आपको छोड़ दूं, क्योंकि वो दे न्यू अबाउट इट कि ये सफर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, खासकर अकेले लड़की। इसी वजह से अल्लाह के रसूल इस्लाम ने ना वो मिसाल दी कि ऐसा निज़ाम कायम हो जाएगा कि हज़र मौत से लेकर, सना से लेकर हज़र मौत तक, सना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यमन, वहां से लेकर हज़र मौत तक एक लड़की अकेले सफर करेगी, उसको किसी का खौफ भी नहीं होगा। अब समझिए कि क्यों ये बात की थी, क्योंकि सफर इट वॉज नॉट सेफ, स्पेशली फॉर वुमेन। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको एतराज ना हो, मैं आपको छोड़ दूं। अभी मुसलमान नहीं हुए हैं। तो मुसलमान ने देखा कि अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक। अब वो साथ साथ चलते हैं। उस्मान बिन तलहा भी मुसलमान भी नहीं हुए हैं, उम्म सलमा खुद बताती हैं कि मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा जो इतना ज्यादा केयरिंग और इतना ज्यादा हया वाला, हिजाब वाला। ये हिजाब मतलब दायरा मेंटेन करना, कि एक लड़की के साथ सफर कर रहा है। वो बताती हैं कि वो मेरे साथ होते थे, लेकिन डिस्टेंस में होते थे। और जब भी रात होती थी तो वो साइड किसी पेड़ के नीचे जाकर आराम करते थे, मेरे ऊँट को अच्छे से बांध देते थे, उसका ख्याल रखते थे और उसको सजाकर नील कर देते थे। मैं फिर हट जाते थे। जब मैं आकर बच्चे के साथ बैठ जाती थी, फिर वो आते थे और ऊँट का रस्सी लेकर टानते हुए साथ साथ आके लेकर चलते थे, और यह सिलसिला पूरे सफर तक जारी रहा। उन्होंने कोई फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करें। सो उम्मे सलमा तारीफ करती है उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, यहाँ तक कि वो अकबा आउटस्कर्ट ऑफ मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बाद में ईमान ले आए। तो वो कहते हैं कि दिस इज़ द नियर बाय सिटी, ये गांव है, यहीं पे आपके हस्बैंड ठहरे हुए हैं। सो नाउ यू कैन गो अहेड, थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको अपना काम कर दिया। तो फिर उम्मे फरमा शुक्र अदा करती है और निकल जाती है। तो अच्छे लोग उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है, जो न्यूट्रल है, जो किसी भी रुख की तरफ नहीं है, ना ही दुश्मनी में है ना ही एक मोहब्बत में है, एक्सेप्टेंस में है। तो उस वक्त भी थे। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी इससे निकलना शुरू हो चुका था, धीरे धीरे सहाबा निकल रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी अपने कुछ साथियों के साथ कहा कि काम करते हैं, फला टाइम पे फला इलाके में हम लोग मुलाकात करते हैं, सीक्रेटली मिलेंगे और निकल जाएंगे। इनके साथ दो लोग और थे। उन्होंने भी डिसाइड किया अगर जो नहीं आ पाया, हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि कुरैश ने उनको अरेस्ट कर लिया है, जेल कर दिया है। ऐसे ही
ये ऐसे डिसाइड हुआ, ये लोग निकले। अबू जहल को खबर हो गई थी, और उमर रदियल्लाहु अन्हु के जो एक साथी थे वो अबू जहल के ही रिश्तेदार में से था। अब वो पीछे 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 फॉलो करते हुए मदीना एंटर कर गया साथ में। जाकर बोला, देखो हम आए हैं इसलिए कि तुम्हारी अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो धूप में बैठ चुकी है और बोल रही है कि हम धूप से नहीं हटेंगे, अपने बाल भी नहीं खोलेंगे जब तक अपने बच्चे को ना देख लें, बेटे को ना देख लें। तो इसी वजह से हम आए हैं ताकि तुम्हें बताएं और ले चलें, ताकि तुम अपनी अम्मी को एक बार देख लो, मुलाकात कर लो, फिर जो चाहे करो। अब उसने एक स्टोरी गढ़ दी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे, उमर रिश्ते में मामा लगते थे ना अबू जहल के, अबू जहल मामा लगते थे। तो जान गए कि ये चालबाज आदमी है। उन्होंने कहा, देखो ये चाल में मत फंसो, लेकिन वो जो साहबा होते हैं तो वो दिल उनका ये हो जाता है कि मेरी अम्मी ऐसे हालत में है, सो आई मस्ट गो। वो भरोसा कर लेते हैं कुरैश के सरदार अबू जहल की बातों पर। उमर दौरान फिर भी उनको कहता है, अच्छा ठीक है, ये मेरा ऊँटनी तेज है, इसे ले जाओ। जब भी तुम्हें शक हो कि देयर समथिंग रॉन्ग, तुम फौरन भाग जाना वहां से। तो ऐसे ही होता है, वो लेकर निकलते हैं। रास्ते में ही, अब अबू जहल अकेले नहीं होता है, उसके साथी भी होते हैं। रास्ते में ही जैसे ही कहीं पड़ाव होता है, ऊँट से उतरते हैं, वैसे ही साहबा को अरेस्ट कर लेते हैं, बांध बूंद के ले जाते हैं और जेल कर देते हैं। So the lesson we here understand from here is, learn from here is कि दुश्मन की, कुफार की ऊपर भरोसा कर लिया उस साहबा ने, जिसकी वजह से नुकसान सहना पड़ा। सो उमर रज़ियल्लाहु बाद में अफसोस बहुत करते, मैंने बताया कि बोलते रहा मैंने कि ऐसा नहीं करो, भरोसा मत करो इसकी बात पर। अब समझ जाइए कि कुरैश ने जब नोटिस कर ली कि दो तीन लोग हिजरत ट्राई कर चुके हैं या निकल चुके हैं, तो किस कदर अलर्ट हो गए होंगे ये लोग। और इन लोगों को ये भी अंदाजा हो गया होगा कि नाउ अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि कुरैश रोकना क्यों चाहता था? जा रहे तो अच्छा है, सरदर्द निकले भाई, क्यों रोकना चाह रहा था वो लोग मुसलमानों को, जान नहीं देना चाह रहा था? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मक्का से बाहर बात पहुंच जाती फिर। क्या पहुंच जाती? मक्का से बात पहुंच जाती? मतलब जो दावत दे रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मक्का से बाहर वो शहर में पहुंच जाती है। अच्छा, इस्लाम की दावत बाहर चली जाती है? तो वो तो ऑलरेडी हज के मौसम में हो ही जा रहा था। हज में लोग आ रहे थे, अल्लाह के रसूल इस्लाम दावत दे रहे थे, तो वो तो बात पूरे अरब में दावत तो चले गया। इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाती, जो ट्रेडिंग करते थे वो लोग। हाँ, ये भी बात है, लेकिन कैसे? मदीना से कैसे? वो जैसे मक्का मक्का वाले जो पोर्ट्रे कर रहे थे दुनिया के सामने, कि हम अच्छे हैं, या फिर हम अपने कबीले वाले के साथ, अपने ही कबीले साथी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो फिर दूसरे के साथ कैसे करेंगे? वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता बाहर से जो आ रहे हैं। हाँ, ये पे एक अलग पॉइंट है कि लोग देखते हैं यार अपने लोगों के साथ ये ऐसे कर रहे हैं कि इनका जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन इससे पहले शायद रुखसार कह रहे थे कि कुछ इशू हो जाता ना,
वो लोग बिजनेस। ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी से डर रहे थे कि अभी मक्का में तो मुसलमान कमज़ोर हैं, लेकिन मदीना में जाएंगे तो इन इन लोग का ग्रुप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हाँ, ये ऑर्गेनाइज, बिल्कुल, माशाल्लाह, ये एक पॉइंट है कि वहां जाएंगे तो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, ये डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। जाहिर है वहां तो ये लोग क्या हमारी रुकावट से तो बाहर रहेंगे। तो अभी तो यहाँ हम लोग हर चीज में इंटरप्ट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग बैठ के कुरान भी नहीं सीख सकते सही से। लेकिन किसी ने कहा था कि अभी कि इन लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता। हाउ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जो मक्का की इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक सीरिया के ट्रेड रूट पर डिपेंड करती थी। हाँ, तो नहीं जैसे मतलब मदीना का वहां क्या था? और जाके मदीना उस रूट के ज़्यादा करीब था। हाँ, करीब था, मदीना से होकर जाते थे वो। सीरिया का रास्ता मदीना से होकर ही तय होता है। अगर ये मुसलमान मदीना में हुकूमत कायम कर लेंगे तो इनका तो डिस्टर्ब हो जाएगा बिजनेस। शाम की तरफ, सीरिया की तरफ, मैप में देखा था ना हमने, ऊपर की तरफ जाना है। तो जब ये आपस में एक दूसरे के मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे तो क्यों मुसलमान उनको नुकसान पहुंचाएंगे, जो बीच में भी हो तो। कौन लोग दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे? मतलब कि इन्हें जाने दो मुसलमानों को, और हम्म। जो वो कर रहे हैं उन्हें करते रहने दो। तो जब आप पहल नहीं करोगे तो मुसलमान भी क्यों ही फिर आप पर वो करेंगे अटैक। नहीं, ये आप समझ रहे हैं ना कि हम नहीं करेंगे तो मुसलमान क्यों करेंगे। ये तो देख रहे हैं हमने जितना पिटाई किया हुआ है इनका, तो ये लोग तो छोड़ने वाले तो नहीं है हमें। अगर ये लोग यूनाइट हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, और मदीने की सपोर्ट मिल गई, क्योंकि मदीने के दो कबीले थे। वो जंगजू कबीला है, यानी स्ट्रॉन्ग कबीला है, ऑर्गेनाइज्ड कबीला है, उसमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। तो उनके साथ उनको उनकी प्रोटेक्शन इनको मिल गई। तो वो तो हमें प्रोटेक्ट करते थे सफर में, ट्रेड रूट जब जिस रास्ते से जाते थे हमें प्रोटेक्ट करते थे, हम क्रैश हैं इस वजह से। तो अब वो भी मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी तो बिल्कुल भी वो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। हाँ, हम पर हमला भी करेंगे, हमने इनके घर लूटे हैं, हमने इनको सताया है, तो हमें डिस्टर्ब करेंगे, वो अपने जहन से सोच रहे हैं। तो ये सारी वजह थी जिनकी वजह से ये लोग बहुत घबराए हुए थे कि हो सकता है ये लोग यूनाइट हो जाए, हम पे हमला कर दें। तो उन्हें मालूम है ना कि क्या कुछ किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये बात समझ नहीं आ रही है, अभी इसराइल ने अटैक किया ईरान पे, क्यों किया? क्यों किया? उन्हें डर था कि ये जो मिसाइल है, जो न्यूक्लियर पावर है, वो इसराइल बना रही है, बनाने के एंड पर है। तो वो जवाबी कार्रवाई कर सकती थी या करने का सलाहियत रखती है। तो और ये सिर्फ यही देख कर ना कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो जाए, न्यूक्लियर बम बना ले, तो हम खतरे में आ जाएंगे। इसीलिए क्या क्लेम किया उसने, नेतन्याहू ने, प्रिवेंटिव अटैक कर रहे हैं हम लोग। कि वो अटैक करने वाले थे इसलिए हमने उन पर पहले अटैक। हाँ, वो लोग अटैक की तैयारी कर रहे थे इसलिए हमने अटैक किया। ये चीज समझ लीजिए, जंग में ये चीज कितना मैटर करता है कि इतना डेटा एक बंदे के पास हो कि सामने वाला मुझ पे अटैक करने का प्लानिंग कर रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। मगर अभी तो चलिए झूठ है, ऐसा कोई डेटा तो ईरान की तरफ से आया ही नहीं है, बस इनका क्लेम है। अभी अमेरिका से बात ही चल रही है, तो उसका सिर्फ क्लेम है ये वाला, इसराइल का। लेकिन असल में ऐसा ही होता है कि जब पता चल जाए वो अटैक करने वाला है, क्लियर डेटा आ चुका, तो फिर अब प्रेम्पटिव अटैक कर दिया जाता है, ताकि उस डेंजर को हम पहले ही वहीं पर रोक दें जहां से आने वाला है। तो कुरैश उसी को ही समझ रही थी कि ये लोग जाएंगे यूनाइट होकर हम पर ही हमला करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये लोग मदीना जाने से, हिजरत करने से रोक रहे थे। इन लोगों को खबर मिल चुकी थी, ये लोग जाकर मदीना में भी धमकी देकर आए थे।
कि देख लो तुम लोग गलत कर रहे हो, जान लो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतनी बड़ी लश्कर लेकर हमला करेंगे मदीना में कि तुम्हारी माल और तुम्हारी बीवियां बीवी बच्चे सब हमारे कब्जे में होंगे। धमकाओ के भी आए थे मदीना में, लेकिन जाहिर है वो तो किस प्रोटेक्शन तो नहीं दे रहे थे ना, वो तो ईमान ले आए हुए थे, अल्लाह के नबी को फाइनल अथॉरिटी मान रहे थे। सो दिस वाज द थिंग। अब इन लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया। इनको अंदाजा हो गया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी हिजरत करेंगे ही। इन लोगों ने अब हाई इमरजेंसी मीटिंग कॉल की और सबको बुलाया, डिस्कशन हुई क्या करना है, कैसे रोकना है। क्योंकि अब तक तो देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हिजरत किए, लेकिन वो भी करेंगे, और जो हमारा फियर है वाकई में फियर ही बनकर आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, मीटिंग की और क्या किया, क्या किया उन्होंने, कुछ प्लानिंग किया उन्होंने। क्या प्लान हुजूर किया सल्लल्लाहु उन्होंने। अलैहि वसल्लम को कत्ल करने। सिर्फ कत्ल करने का प्लानिंग नहीं हुआ, प्लान ये हुआ कि इसराइल और अमेरिका ज्वाइंट अटैक करेगा। अब ईरान की तो सलाहियत नहीं है कि दोनों से पंगा ले सके, दोनों से लड़ाई कर सके। समझ आया। सारे कबीले वाले मिलकर डिसाइड किए, हर कबीले के बंदा मिलकर इन पे ज्वाइंट अटैक करेगा। तो बनु हाशिम किन किन से लड़ेंगे, तो फिर लास्ट में वो लोग छोड़ देंगे, बर्दाश्त सब्र कर लेंगे। तो इन्होंने यही प्लान की, यही मशवरा किया। और एक जगह हदीस में आता है कि उन लोगों ने डिसाइड भी कर लिया, उन लोगों को डेटा भी अंदाजा हो गया था, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम नॉर्मली लाइफ जी रहे थे, किसी को कोई खबर नहीं था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अभी तक हिजरत नहीं किए थे, सारे लोग धीरे 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 हिजरत कर रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दीन के दोपहर में निकलते हैं, और एक हदीस में आता है एक जगह के वो रात में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर में सुला देते हैं, ताकि कहीं से कोई खिड़की से भी देख ले तो समझे कि हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए। और एक जगह आता है कि इन लोगों ने घर चारों तरफ से घेर ही लिया था कि वो निकलेंगे हमला कर देंगे, बट उन्होंने प्लान किया, अल्लाह ने प्लान किया। अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। अल्लाह के नबी निकले हैं वहां से, किसी को नजर भी नहीं आया कि अल्लाह के नबी वहां से निकल गए। और लोग अंदर ही देखते रहे कि कोई लेटा हुआ है। वो निकले दिन के दोपहर में। दिन के दोपहर में इतनी हीट गर्मी होती है कि अरब्स बाहर नहीं निकला करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गेट नॉक करते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आप यहाँ। उन्होंने कहा है मेरे लिए हिजरत का हुक्म आ गया है। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट कि नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलते हैं अपने इलाके से, क्योंकि नबी का इस इलाके से निकलना अल्लाह के हुक्म से होता है, और उसके बाद फिर अजाब आता है उस इलाके में। यानी उन लोगों पर अजाब आता है जिसके साथ इत्माम हुज्जत हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ कि वो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जब ये कही, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खुश कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के साथ हम चलेंगे। और उन्होंने कहा मैंने 2 ऊँटनी तैयार कर रखी है, तेज है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उस वक्त कहते हैं कि देखो 2 तो नहीं है, लेकिन एक का पैसा तो हम देंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे। और इसी में आता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगते हैं।
खुशी में भी गम में भी। खुशी इस बात की अल्लाह के रसूल नबी अलैहि सलाम के साथ ट्रेवल करेंगे, हिजरत करेंगे, और गम इस बात की कि अल्लाह के रसूल हम आपसे पैसा लेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी नहीं, हम एक का पैसा देंगे। अब सवाल ही पैदा होता है कि खुशी किस बात की अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के साथ सफर करने के लिए खुशी है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी डेंजरस सफर। और ना हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ये देख रहे हैं कि उनके बिस्तर में तो सो रहे हैं हम, हो सकता है मुझे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के हमला कर दें, कत्ल कर दें। बट दे आर कॉन्फिडेंट कि हम जो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, चाहे नुकसान हो। सो सबको मालूम था इस्लाम में आए हैं हम, और इस सिचुएशन में हैं, तो फिर सिंपल बात है, फूलों का बिस्तर तो नहीं है, आग का दरिया है और डूब के जाना है। सो एट द एंड ये लोग निकलते हैं खामोशी से, और गार सोर में जाकर पनाह लेती हैं, एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाकर, ताकि पता तो चली जाएगा कुरैशी मक्का को कि निकल चुके हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब निकलेंगे तो ये लोग बेचैन और बेकरार हो जाएंगे कि भाई किसी भी तरह से निकालना है और जाने नहीं देना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ऐसे ही होता है कि इन लोगों ने 100 ऊँट की ये लगा दी थी, इनाम लगा दिया था कि जो भी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढूंढ के लाएगा 100 ऊँट। अब लोग छानबीन करने लगते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम निकल के गारे शोर में पना लिए हुए। टाइम टू टाइम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बेटी है अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो लाकर खाना देती है, वो भी छुपा कर। लड़कियां क्या अपने पेट में कपड़ा बांधती होती थी, वो उनका बेल्ट होता है, स्टाइल भी होता था, वो इसी तरह ही कपड़ा पहनते, उसी में खाना छुपा कर लाती थी और दिया करती थी। उधर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को पहले से कह दिया था अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कि तुम्हें अभी हिजरत नहीं करनी है, मेरे पास जो भी अमानत कुरैश के लोगों की मौजूद है वो तुम्हें रिटर्न करना है, फिर आना है। तो अब बताइए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो मुसलमान नहीं है, जिनका सामान है, उसको क्या समझ रहे हैं कि चलो ठीक है फायदा उठाओ इससे, या फिर एज एन अमानत लिया हुआ है तो अमानत रिटर्न करना है उसे। अब समझ में आया क्यों जो ईमान नहीं भी ला रहे थे, क्यों अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से और मुसलमानों से मोहब्बत करते थे, न्यूट्रल लोग। समझ आ रही। हमारा मसला ये है कि हम लोग यहूदियों का वाला माइंडसेट लेकर बैठे हुए हैं कि जो भी नॉन जू है अब उसका माल खाओ छीनो झपटो, इंसान की कैटेगरी में नहीं है, जैसे चाहो रहो। तो रहने दिया ताकि वो अमानत पूरी करे, वापस दे दे। तो गार स्वर में उसी में कुरान की आयत भी आती है कि जब ये लोग ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर बैठे होते हैं, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी फियर से, कहीं ये लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देख लें तो नुकसान पहुंचा देंगे, यानी हमें देख ले तो नुकसान पहुंचा देंगे। तो उस फियर के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हें क्या क्यों डर है जिसके साथ दो के साथ तीसरा भी है, जो कुरान में भी जिक्र आता है इसके ताल्लुक से, और वो अल्लाह है, अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हम लोग इस पोजीशन में बैठे हुए थे कि सिर्फ झांक के देख लेते तो हमें देख लेते वो, लेकिन इतना छानबीन करने के बावजूद भी यही नहीं, झांक ही नहीं रहे थे नीचे झुककर, और वो चले गए। हम लोग किसी तरह आगे सफर करते हैं, और अस्मा रदियल्लाहु अन्हा
टाइम टू टाइम उनको स्टॉप्स शायद पता हो कहाँ कहाँ ठहरने वाले हैं, वो लाकर खाना दे दिया करती थी। लेकिन फाइनली जब निकलने लगे तो टोटली सर्च ऑपरेशन जारी था। सुराका बिन मालिक के ताल्लुक से आता है कि उन्होंने ढूंढ लिया, और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक निकल रहे थे, पीछे फॉलो करते करते, एक कदम को फॉलो करते करते पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही करीब पहुंचता है, वैसे ही इसके घोड़ा धंस जाता है, और ये वाक़या 2-3 बार हो जाता है। तो सुराका बिन मालिक समझ जाता है कि देयर समथिंग स्पेशल जो शायद इनको प्रोटेक्ट कर रही है। तो वो घबरा जाते हैं, वो बचाने पकड़ने जाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, और खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। लास्ट में खुद बोलते हैं कि शायद अल्लाह की मदद आपके लिए है, तो हम आपको नहीं पकड़ेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि ये जो मेरा घोड़ा परेशान कर रहा है, ये परेशान ना करे। तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहते हैं जाओ। एक जगह सीरा में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इनको अमान देते हैं, हालांकि इस सिचुएशन में, और खुशखबरी भी देते हैं कि मैं सुराका के हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूँ, कैसे वो किसरा की। तो हालांकि उस टाइम में वो सुराका बिन मालिक सोचते होंगे खुद तो जान बचा के भाग रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनको बताते हैं कि जाओ, तुम्हें प्रोटेक्शन दिया गया है कि मुसलमान तुम पे कुछ नहीं करेंगे जब भी कुछ मामला हो। और फिर आता है कि जब फतह मक्का हुआ तो उस वक्त भी इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ था। खैर, तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, बस मेरे लिए दुआ कर दें ताकि मेरा घोड़ा परेशान ना करे, हम वापस चले जाते हैं। ऐसे ही होता है, वो वापस चले जाते हैं, और कुरैश मक्का को बोल देते हैं कि नहीं, इस एरिया में तो कोई नहीं आया, हम तो खुद इस एरिया पे छानबीन करके आ रहे हैं। और कुरैश मक्का को डिविएट कर देते हैं और दूसरी जगह एंगेज कर देते हैं। अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से फाइनली निकल जाते हैं। अब एक चीज़ भी यहाँ पे और इम्पोर्टेंट समझने की चीज़ है, दावत और प्लान में फ़र्क करने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थ्रू आउट द जर्नी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक जगह आता है कि खाने पीने का भी तो मामला है ना। तो एक इलाके में, एक एरिया में पहुंचते हैं, तो एक औरत रहती है, उसकी बकरियां होते हैं, और वो काफ़ी रहम दिल होती है। जो भी वहां से गुजरता है तो उनकी मदद करती है, उनको दूध पिला दिया करती है अपने बकरियों की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं और पूछते हैं कि कुछ हमें खिलाने के लिए है आपके पास। तो शायद वो खुद कहती, ऑफर करती हैं, बोलती हैं कि मेरे पास अगर भी बकरियां ठीक होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ पिलाती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप इजाज़त दे तो हम खुद दूध निकाल लें। तो वो कहती है ये सारे वीक हो चुके हैं, नहीं है इनके पास, इनके थन में दूध। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मुझे इजाज़त दीजिए। तो वो देते अच्छा ठीक है, कोशिश कर लो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथों की बरकत से बहुत सारा दूध निकल जाता है, वो औरत भी खुश हो जाती है। और एक जगह आता है कि बाद में कुरैश आगे पूछते भी है उस औरत से, और औरत पूरा डिस्क्रिप्शन देती है कि कौन शख्स था, कैसे दाढ़ी थे, कैसी खूबसूरती थी। बाद में एक और जगह मिलते हैं तो वो भी एक शख्स पूछता है कि आप कौन है और आपके साथ कौन है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ये मेरे रहनुमा है, ये मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। तो झूठ नहीं बोला, वाकई में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिदायत देने आए हैं, रास्ता दिखाने आए हैं मुसलमानों को, हमें। तो झूठ नहीं बोला उन्हें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो इस तरह से बात दूसरी बताना झूठ नहीं होता, झूठ होता है उलट बताना। तो यहाँ पर ये मामला हुआ, सीक्रेटली ये लोग निकलना शुरू किया और किसी को भी नहीं बताया। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझने की है कि दावत जब हम देंगे तो पब्लिक में ओपनली देंगे, हक हक की तरह प्रेजेंट होगा।
लेकिन जब प्लान होगी वो सीक्रेसी में होगी, सीक्रेट रहेगी, वो पब्लिक को नहीं बताते चलेंगे। समझ गए? तो ये लर्निंग हमें पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से देखेंगे, आगे भी देखेंगे कि जितने भी लड़ाई जंग होती है वो सीक्रेट ही रहती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किसी को बताते नहीं हैं, साहबा खुद इसके बारे में बताते हैं कि बस हमें बताते थे कि इस तरफ बढ़ना है, हमें तैयार रहें। सीक्रेट रहता था प्लान। लेकिन दावत जो है वो छुप कर नहीं होगी, बात को मरोड़ कर नहीं होगा, हक हक की तरह प्रेजेंट होगा। अब यहाँ मदीने वालों को खबर मिल जाती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम निकल चुके हैं, पहुँचने वाले हैं। अब ये लोग इंतज़ार में बेचैन रहते हैं, बार बार आके मदीने के बॉर्डर में लोग देखते हैं कि शायद कोई जो आ रहा है वो अल्लाह के रसूल है। एक्साइटमेंट बहुत होता है अंसार के अंदर, मदीने वालों में। मदीने वालों को अंसार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने मदद की मुसलमानों की, इस वजह से इनको अंसार यानी मददगार कहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं मदीना के बॉर्डर में, आउटस्कर्ट में, कुबा के इलाके में, और वहाँ पर 14 दिन स्टे करते हैं, ठहरते हैं। वहाँ पर पहली मस्जिद बनती है मुसलमानों की, जो मस्जिद कुबा आज भी मौजूद है। 14 दिन वहाँ स्टे करते हैं। अब उसको हाउस ऑफ बैचलर्स कहा जाता है क्योंकि वो यंग लड़के लोग वहाँ पे रहा करते थे। वहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रहते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से उनको लोग भी आ जाते हैं मदीना से मिलने के लिए, और बताते हैं कि आप सेफ हैं, हम आपके प्रोटेक्शन में हैं, लोग आपके इंतज़ार कर रहे हैं, आप प्लीज़ चलिए। तो ऐसे ही होता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीने की तरफ रुख करते हैं, और लोग जैसे ही देखते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, पूरे शहर में इंजॉयमेंट, खुशी का एक लहर उड़ जाता है। औरतें छत पे आ जाती हैं, लोग सारे बाहर आ जाते हैं, बच्चे आकर गीत गाने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं, वेलकम करने लगते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। साहबा बताते हैं कि मदीना में जो खुशी है और मदीना में जो मायूसी है, ये हमने खुद नोटिस की है। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना एंटर किए तो पूरा मदीना खुश था, एक खूबसूरत खूबसूरत माहौल था मदीना में। और मदीना गमगीन हो गया जब जिस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से गए। ऐसे ही होता है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ ठहरना है। सबको याद आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप मेरे यहाँ ठहरिए, आप मेरे यहाँ ठहरिए, आप मेरे यहाँ ठहरिए। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम डिसाइड करते हैं नहीं, बनु नज्जार के यहाँ ठहरना है, क्योंकि बनु नज्जार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मदर साइड से रिलेशन में होते हैं, क्योंकि उनकी अम्मी तो मदीना से होती है ना। तो पता चलता है कि अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु ये बनु नज्जार में से ही हैं। तो अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है आपके पास रहेंगे। लगभग 7 महीने वहां पर ठहरते हैं। अब अबू अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु की तो खुशी का क्या ठिकाना। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो आसपास लोग थे वो अलग खुशियां मना रहे होते हैं। उनके बच्चे, लड़कियां निकल कर रास्ते में गाना गा रही होती हैं कि हम तो बनु नज्जार में से ही हैं और अल्लाह के रसूल इस्लाम हमारे पड़ोसी हैं। तो वो खुशियां मना रहे होते हैं। सो इसीलिए साहबा कहते हैं ना कि पूरा मदीना खुशियों की लहर से जगमगा उठा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि हम खुद आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, उन बच्चियों से निकल के कह रहे थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि मदीना में के लिए खुद कितनी दुआएं की, मदीना की बरकत के लिए, मदीना की प्रोटेक्शन के लिए। तो मदीना की अहमियत हम खुद सब जानते हैं। अब मदीना एंटर किया है, मदीने के बारे में कुछ बातें आज हम लोग जान लें, ताकि हम लोग कल से फिर एंटर करें इन सारे मामलात में जो मदीना में हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर रहे तो एक्सप्लेन ना करना पड़े। मदीना में 2 तरह के लोग हैं, एक अरब ट्राइब से, एक जू ट्राइब से। अरब ट्राइब में औस और खजरज है,
जो ईमान लाए, जिनके सरदार। और जू ट्राइब्स में बनु कैनुका है, बनु नदीर है, बनु कुरैजा है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अच्छे से समझ लें। दो दो ट्राइब्स हैं, उनमें ज्यादातर लोग मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन पेगन्स भी मौजूद है, बुत परस्त लोग भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े हैं, लेकिन है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब के सब मुसलमान हो गए। और जो जाहिर यहूदी हैं, ये लोग यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। इनमें से बनु कैनुका है। बनु कैनुका सेंटर ऑफ द मदीना में रहते हैं, और आउटस्कर्ट में थोड़ा हटकर बनु नज़ीर और बनु कुरैजा मौजूद है। रिलीजन के हिसाब से समझ जाइए कि तीन तरह के लोग हो गए यहाँ पे। एक तो यू हो गए, एक मुसलमान हो गए, और एक मुशरिकीन हो गए, जो थोड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है। मदीना का इकोनॉमी कैसे चलती है? यहूदी लोग ज्वेलर्स हैं, ये लोग सोने का लेन देन करते हैं। जो अरब ट्राइब्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, खेती बाड़ी ये लोग किया करते हैं। और जो लोन देने का काम, यानी बैंकिंग सिस्टम उस वक्त से भी इन लोगों का हरकत रहा है। ये लोग लोन देना, क्रेडिट्स पे ये सारी चीजें करते हैं। एक जगह आता है कि ये लोग लोन दिया करते थे चालाकी से, कि लोन ले लो, चाहे वॉर के लिए, चाहे एग्रीकल्चर के लिए, चाहे किसी भी रीजन से, तुम इतना डेट तक रिटर्न कर देना, तो तुमको ज्यादा नहीं देना होगा, लेकिन तुम अगर इससे ज्यादा दिन करोगे तो फिर इंटरेस्ट देना। तो लोग इनके ये हो जाते थे कि हाँ ठीक है, चलो इतना दिन में हम चुका देंगे। उसके बाद फिर अगर नहीं होता तो लोन देंगे, लेकिन इतने दिन से पहले चुका देंगे। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो हम लोग देखते हैं। खैर, तो ये मदीना के बारे में बेसिक नॉलेज जहन में रखना है कि 3 जू कबीला है और 2 अरब कबीले हैं, और इन लोगों का इकोनॉमी कैसे रन करता है। इन लोगों में आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती रहती हैं, जैसे कि मैंने बताया। अरब ट्राइब और जू ट्राइब इन लोगों में भी होती है, जिस पे लड़ाई होता था तो जू लोग, यहूदी लोग बोलते थे कि हाँ फला नबी आने वाले हैं, वक्त हो चुका है, जब आएंगे ना तब हम लोग तुम अरब सर फतह हासिल करेंगे, बताते थे ये लोग। और ये लोग औस और खजरज आपस में भी लड़ाई करते थे। इसके साथ मिलकर यहूदी कबीला अलायंस में आ जाते थे। जैसे आज मुसलमान खुद इसराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। जैसे औस और खजरज में लड़ाई हो रही है, तो बनु कैनुका औस के टीम में चले गया, और खजरज की टीम में बनु नज़ीर और बनु कुरैजा चले गया। तो आप बताइए, दोनों जो लड़ रहे हैं आपस में, तो मुसलमान ही लड़ रहे हैं, दोनों यहूदी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो उस तरह का मामला हो जाता था। जैसे आज देख लीजिए, ईरान को छोड़कर जितने भी अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम वर्ल्ड है, वो ज्यादातर सब के सब अमेरिका के अलायंस हैं, अमेरिका इसराइल के अलायंस में से है। अब भी जो ईरान लड़ाई कर रहा है, हमला कर रहा है सऊदी अरब में, यूएई में, कतर में, जॉर्डन में, कहीं पे भी, तो मुसलमान ही को कर रहा है। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। क्यों मार रहा है? क्योंकि वो अमेरिका के साथ है। इन लोगों का मामला ऐसे ही होता था। कुरान में इन लोगों के बारे में आया भी है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जंगी कैदी बना लेते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं फिदिया दो और ले जाओ, और कुरान का हवाला करते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा है फिदिया के ताल्लुक से तुम कुछ दो और कैदी छुड़ा लो। इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लोग कुरान की कुछ आयतों को मानते हैं, कुछ का इनकार करते हैं। तो जिनमें से जो भी लोग इस तरह की हरकत करते हैं, तो दुनिया में तो जरूर खार कर देंगे, आखिरत में तो शदीद तरीन अजाब। इनको तो लड़ने से ही मना किया गया था आपस में, ये बात नहीं मानी। लड़ने के बाद जो कैदी हैं वो फिदिया से छूटेंगे, ये बात कुरान कोट करके ला रहे हैं ये।
तो आप समझ जाइए कि सेम मामला हम लोगों का है कि कुछ हिस्से को मानेंगे, कुछ का नहीं मानेंगे, और दलील लगाएंगे, लेकिन वो कुरान से ही है। अल्लाह ताला ऐसी दलील की क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। दलील तो ठीक ला रहे हैं ना, कि ठीक है भाई, फिदिया दो, अपने कैदी छुड़ा के ले जाओ। तो अरे, इतना भी अकल नहीं है हम लोगों का कि पहले ही हमें लड़ने से ही मना किया गया था। हमें काफिरों को वली औलिया बनाने से मना किया गया था, अलायंस में आने से मना किया गया था, लेकिन वो काम कर रहे हैं और दूसरी दलील ला रहे हैं कि हुक्मरान की इताअत करनी है। तो कुरान के कुछ हिस्से को मानते हो, कुछ का इनकार करते हो। तो में से जो कोई भी ऐसा करेगा तो फिर जान लो दुनिया में जलील व खार कर देंगे, देख लीजिए, और आखिरत में तो शहीद तेरी नजाब देंगे। तो ये मामला थे यहूदियों के। और इसकी बहुत बड़ी वजह थी, और हजरत ईमान नहीं लाए, हालांकि ये समझते थे कि यहूदी हमसे बेहतर है, उनके पास किताब है, उसूल है, एक जिंदगी जीने का तरीका है, पर्पस है। वो इस वजह से कि यहूदी उन लोगों को हकीर, छोटा समझते थे। समझते थे भाई इसको चाहो जो, चाहे जिस तरह चाहो मार दो, काट लो, फायदा उठा लो। वरना औस और खजरज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे यहूदियों से, उनके रिलीजन और उनकी किताब, उनके प्रिंसिपल से। मगर यहूदियों का हरकत कैसा था, नॉन जूस जो चाहो करो, जेंटाइल्स हैं। इसी वजह से इस्लाम उन्होंने कबूल की, क्योंकि इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है। इस्लाम इंसानों को इंसानों के लेवल पे रखता है, हकीर और जानवर की तरह ट्रीट नहीं करता। तो उनको बहुत इंस्पायर करता है, इसलिए इस्लाम में कबूल आ जाते हैं ये लोग। और अफसोस की बात है, यहूदी वाला हरकत हम लोग कर रहे हैं आज मुसलमान। खैर, सो दिस वाज ऑल अबाउट मदीना। इंशाल्लाह जब हम लोग एंटर करेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एंटर करते हैं, तो 4 प्रोजेक्ट सबसे पहले असाइन करते हैं। एंटर करते हुए 4 प्रोजेक्ट पे काम होगा इंशाल्लाह। कल जानेंगे इसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कोई सवाल है आप लोगों का तो कर लीजिए।